हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी जनरल नॉलेज के एमसीक्यू कक्षा 3 से लेके 10 तक। ठीक है ना। वो सारे कवर करे थे। इस वीडियो में रहने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी के दोस्तों कक्षा 9 के वो सारे क्वेश्चन इन अध्यायों के जो आप देख पा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिहार में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई बिहार शिक्षक का एग्जाम हो, बिहार स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम हो, बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या बिहार लाइब्रेरियन एएसओ, बहुत सारी पोस्ट हैं जितनी भी बिहार में दोस्तों। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है कक्षा 9 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। और इसमें जैसे पहला है कक्षा 9 में अर्थव्यवस्था। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं पहले अध्याय में वो उठाए हमने इस टॉपिक से। ठीक है, इस तरह से कवर कर रहे हैं इनको। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने नहीं उठाया क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं था वो। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए उठाया है। ऐसे करते करते हम इसको पूरे जितने भी अध्याय हैं सारे अध्याय कवर करेंगे। जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू ऑफ जनरल नॉलेज। अध्याय 1, बिहार के एक गांव की कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में दोस्तों आपको बताना है अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ, इसका मतलब कह सकते हैं उपयोगिता का सृजन। मतलब उत्पादन से अभिप्राय वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता सृजन के साथ साथ उनके मूल्य व विनिमय शक्ति में वृद्धि करना होता है। और ध्यान रखेंगे वस्तुओं व सेवाओं द्वारा आर्थिक उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या है इसका मतलब? उपयोगिता का सृजन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? आप कहेंगे धान। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। धान की जो फसल है किसमें आती है? खरीफ फसल में। अध्याय 2, क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया? प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने पर जोर किसने दिया? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए जो अमर्त्य सेन थे इन्होंने काफी योगदान किया था। प्रोफेसर सेन ने वृद्धि के लिए प्राथमिक शिक्षा के केंद्रीकरण पर काफी जोर दिया। उन्होंने शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए अधिक आर्थिक संसाधनों के उपयोग की सलाह दी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अमर्त्य सेन। और इनको नोबेल पुरस्कार भी से भी ये सम्मानित है। ठीक है, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक्स में सॉरी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में। राइट आंसर होगा, इनका नाम क्या था? अमर्त्य अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको डेट याद रखनी है इसकी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, इसकी शुरुआत करी गई थी 2000 में। यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 3, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 2, निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में निर्धनता रेखा की अवधारणा की समीक्षा करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन सेकंड, दैट इज सुरेश तेंदुलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 5, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? काम के बदले दोस्तों अनाज कार्यक्रम 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, 2004 में। अध्याय 4, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर कम होने के कारण है। भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर कम होने के कारण आपको बताना है।
पहला है पूंजी निर्माण दर का अधिक होना, दूसरा है उपभोग दर का उच्च होना, पूंजी निर्माण दर का निम्न होना। तो यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर होने के कारण माना जाता है पूंजी निर्माण की निम्न दर। आप ध्यान रखेंगे निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कम पूंजी निर्माण होता है, जहां देश के पास सड़क, पुल, रेलवे, कह सकते हैं मशीनरी, ये सारे उद्योग होते हैं, इन ढांचों को विकसित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा और इसी वजह से ध्यान रखेंगे कम पूंजी निर्माण की इस स्थिति को पूंजी की कमी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा ऑप्शन थर्ड, पूंजी निर्माण दर का निम्न होना। ठीक है, क्या है भारत में प्रति व्यक्ति निम्न स्तर का कम होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब कितना प्रतिशत है? तो बिहार में दोस्तों अशिक्षित की जो संख्या का प्रतिशत माना जाता है ये है 53%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 5, क्वेश्चन नंबर 2, आजादी से पहले भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था? आजादी से पहले भयंकर अकाल किस राज्य में पड़ा था? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये पड़ा था ऑप्शन सेकंड, बंगाल में। तो आप ध्यान रखेंगे 1943-44 में बंगाल, वर्तमान में कह सकते हैं बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे दोस्तों एक भयानक काल पड़ा था जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर अपनी जान गंवाई थी। 30 लाख लोगों ने। तो राइट आंसर होगा 30 लाख लोग बहुत ज्यादा होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, बंगाल। लोग कहते हैं ना कि पहले का टाइम अच्छा था, पहले भूखमरी बहुत ज्यादा थी, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, कौन खादान के स्रोत हैं? कौन खादान के स्रोत हैं? खादान के स्रोत दोस्तों गैन खेती होगा, भंडारण नीति, आयात नीति, सभी के सभी खादान के स्रोत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।